रामायण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। रावण का जन्म और वरदान। रावण पुलस्त्य ऋषि के पौत्र और विश्रवा ऋषि तथा राक्षसी खैक्सी का पुत्र था। उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा थे। रावण जन्म से ही असाधारण विद्वान और शिवभक्त था। उसने घोर तपस्या करके भगवान शिव से अनेक वरदान और शक्तियां प्राप्त की। ब्रह्मा जी से उसे यह वर मिला कि देवता और असुर उसे मार नहीं सकते। इसी वरदान के कारण वह अत्यंत अभिमानी हो गया। लंका का स्वामी रावण ने अपने पराक्रम से लंका पर अधिकार कर लिया। उसकी राजधानी सोने की लंका कहलाती थी। वह वेदों का ज्ञाता, संगीत में निपुण और अत्यंत बलवान था। कहते हैं कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। अहंकार और अत्याचार वरदानों और शक्ति के कारण रावण का अहंकार बढ़ गया। उसने कई बार देवताओं और ऋषियों को परेशान किया। उसकी बहन शूर्पणखा जब वन में राम और लक्ष्मण से मिली और अपमानित हुई तो रावण ने सीता जी का हरण करने का षड्यंत्र रचा। सीता हरण मारिच के सहारे उसने मायामृग का रूप धारण करवाया। जब राम और लक्ष्मण सीता जी को अकेला छोड़कर उस मृग के पीछे गए, तभी रावण साधु का वेश धरकर आया और छल से सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम रावण युद्ध। राम जी ने हनुमान जी, वानरराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। रावण के सभी पराक्रमी योद्धा मेघनरजीत, कुंभकर्ण आदि मारे गए। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण का महत्व। रावण का चरित्र विरोधाभासी है। वह शिव भक्त और विद्वान था, परंतु अहंकारी और अधर्मी भी। उसकी विद्या और सामर्थ्य महान थी, परंतु काम, क्रोध और घमंड ने उसे पतन की ओर ले गया। रामायण हमें यह शिक्षा देती है कि कितना भी महान विद्वान या शक्तिशाली क्यों न हो, अगर अहंकार और अधर्म का मार्ग अपनाए तो अंत में उसका नाश निश्चित है। क्या आप चाहेंगे कि मैं रावण की पूरी जीवन कथा विस्तार से अध्यायानुसार सुनाऊं, या सिर्फ उसके सीता हरण से लेकर वध तक का भाग?